सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सोनकला से राजूदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 75 68 20 84 59। सत साहिब, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को हृदय से सच्चाई और मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को प्यार भरा राम राम सच्चाई जी। और मेरे क्रांतिकारी भाई बहनों को हृदय से सच्चाई। मैं अपने गुरुदेव के ऊपर जो षड्यंत्र रचा है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने कभी किसी को सीटी मारने तक का आदेश नहीं दिया और इन्होंने बरवाला कांड में 5 महिला और 1 बच्चे की दर्दनाक हत्या कर दी और 40,000 जवान लगाने पड़े, तब भी ये हरसरार होके ही रहा। हमारे गुरुजी न्यायालय में जाना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उनको न्यायालय नहीं जाने दिए और ये बरवाला का कांड करवा दिया। इसलिए भाइयों, जागो, अपने गुरुदेव के लिए सच्चाई से परिचित हो, ताकि अपने गुरुदेव जी एक निर्दोष है और निर्दोष हम समाज को भी एक निर्दोष के रूप में ये कोर्ट की जजमेंट से उनको निर्दोष करेंगे अपन समाज को भी। क्योंकि ये पुस्तक बिहार के शशिभूषण दास जी सासाराम रोहतास ज़िले से हैं। उन्होंने ये गुरुजी की केसों और जजमेंट की फाइल की बनाई ये पुस्तक ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक में गुरुजी के एक का एक सबूत लिखे गए हैं और सुडानी, करोथा, बरवाला और अवमानना वाले केस सारे इसमें लिखे गए हैं। और पवन, संजय, इनके भी इसमें पूरा काला चिट्ठा लिखा गया है। इसलिए भक्त भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पुस्तक को पढ़ें और अपने गुरुदेव जी के सारे षड्यंत्रों के बारे में जानकारी हो जाएगी आपको। सत्साहेब। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार के शशिभूषण दास जी सासाराम रोहतास ज़िले से, उनके मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 पे कॉल करके अपना व्हाट्सएप एड्रेस भेजकर ये पुस्तक मंगा सकते हैं और सच्चाई से परिचित हो जाएंगे। सत साहिब जी। 2014 में जो बरवाला कांड हुआ उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर 104 पुस्तक है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पुस्तक। बरवाला घटना होने का वास्तविक कारण आप सभी पुण्य आत्माएं पूर्व में जानकारी ले चुके हैं कि सन 2006 में ईस्वी में करोथा कांड कारित हुआ, जिसका कांड में संत रामपाल जी महाराज के साथ 38 लोगों पर हत्या एफआईआर दर्ज हुआ था। इस केस में गुरुजी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ था। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमे में लगभग 22 माह जेल में बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बदपत्र पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा हुए और पुनः बरवाला छोटी आश्रम में सत्संग करने लगे। करोथा आश्रम को 2006 ईस्वी में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया था। 2009 में करोथा आश्रम रामपाल जी महाराज को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को ये गवारा नहीं था कि आश्रम उन्हें वापस हो, इसलिए वे हाई कोर्ट चंडीगढ़ के 2009 ईस्वी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 में अपील खारिज करते हुए करोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी के विरोध घटक दल को यह अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे, किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इसलिए कोई कुछ चाहकर भी वापस करने के लिए रोक नहीं सकता था। इस दृष्टि से काफ़ी
तनाव की स्थिति बन गई, काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई। इसलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलह के आधार पर निदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी से समझौता पर बात करके तनाव को समाप्त करना चाहते थे, मगर बरवाला में अपने आप को प्रबंधन कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सदगुरुदेव जी तक नहीं पहुंचने देते और अपने ही स्तर पर बात करके कोई सुलह समझौता नहीं चाहते, उन्हें आश्रम से वापस लौटा देते। इस बात की जानकारी सदगुरुदेव जी को नहीं दी जाती थी। इधर तनाव का गोला गर्म होते ही गया। अंत में एक सरकार का मंत्री जेपी समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आए। इनसे भी प्रबंधन कमेटी के पहले समझौते की बात करने से ही मना कर दी, किंतु जब बहुत ही भगतगण के कहने सुनने पर प्रबंधन कमेटी उन्हें यानी मंत्री का गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधन कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौते के प्रार्थना को रखे। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंधन कमेटी से स्पष्ट कहा कि आश्रम मुझे स्वीकार नहीं है, जो पुण्य आत्माओं के खून से सने हैं, इसलिए आश्रम को त्याग दे, समाज की भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरुजी के कथन पर प्रबंधन कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय में दोषी रखी। इधर तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को